एक्सरसाइज 6.3 वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस जिसमें 5, 6, 7 वीडियो के इस सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अलहदा से वीडियो बना के मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगा, आप उसकी वीडियो अलहदा से देख लें क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्वेश्चन को हमने लाइव सॉल्व नहीं करना है, उसको जस्ट उसके सोल्यूशन को वीडियो में डिस्कस करना है। अगर उसको लाइव सॉल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 5 और 6 सेम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 की तरह है। पीछे हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं, तो इनको बार बार अगर डिस्कस किया जाए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इंसर्ट 7 AM बिटवीन 4 एंड 8। तो 7 AMs को हमने 4 एंड 8 के दरमियान में लिखना है। रिक्वायर्ड्स AM हमें जो AMs चाहिए वो A1 से A7 तक चाहिए। तो 4 एंड 8 के दरमियान में है, तो 4 एंड 8 के दरमियान में हमने लिख लिए। तो उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इस मेथड से क्वेश्चन किए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं। तो लिहाजा आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। तो A1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 के इक्वल है, मीन के ये A1 है, ये A2 है। अगर ये सीक्वेंस के लिहाज से हम इनको देखें तो ये हमारे पास A1 है, तो हमने लिख लिया। एंड देन A8 हमारे पास क्या है, ये 9वें नंबर पर आ रहा है सीक्वेंस में, तो इसलिए ये A9 है। तो A9 की वैल्यू हमारे पास होती है A1 प्लस 8D इज़ इक्वल टू 8। तो A9 है तो यहाँ पर D के साथ एक कम होकर आएगा, 9 है तो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूला डिस्कस किया था जिसमें n-1D आता है। तो ये n-1D की ही वजह से 8D आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ पुट करना है, D को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने D की वैल्यू को फाइंड कर लिया। D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने जो AMs वाले फार्मूले हैं, A1 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D, और यहाँ पर हमने A2 की वैल्यू में इसको पुट कर देना। एंड देन A2 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने A1, तो यहाँ पर हमने A1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया एंड A2 की। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमने A3 की वैल्यू में पुट किया, A4 की वैल्यू में पुट किया, 5 की। तो इसी तरह A7 तक हमने AMs फाइंड कर लिए हैं। तो सो रिक्वायर्ड AMs आर, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है, हमने फाइंड 3 AMs बिटवीन 3 एंड 11। 3 और 11 के दरमियान में हमने 3 AMs फाइंड करने हैं। तो AMs का फार्मूला वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में है। यहाँ पर A1 हमारे पास क्या 3 एंड A5 इज इक्वल टू 11 एंड A5 हमारे पास क्या होता है A1 प्लस 4D। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, A1 की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ से हमें D फाइंड हो जाएगा। तो D की वैल्यू A1 एंड D की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, A1 और A2 A3 की जगह पर पुट करना है और रिक्वायर्ड AMs आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड N, हमने N फाइंड करना है सो दैट AN प्लस BN ओवर AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1 मे बी द AM बिटवीन A एंड B। तो हमने N की वैल्यू को फाइंड करना है, जो ये चीज़ उसने गिवन की है AN प्लस BN वाली, मे बी AM। वो कहता है हो सकता है ये अरिथमेटिक मीन हो बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान में ये अरिथमेटिक मीन हो। तो यही हमने प्रूव करना है और N की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन में कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है वो A एंड B के बिटवीन है, मीन के A एंड B के दरमियान है। तो ये हमने लिख लिया है। तो इसके बाद इस यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ AM है बिटवीन A एंड B, मे बी AM हो। तो यही हमने प्रूव करना, अगर होगा तो ये N की वैल्यू दे देगा, नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो अगर ये AM है तो AM का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, AM इज़ इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। जो AM होता है वो A प्लस B ओवर 2, इनके जो दरमियानी वैल्यू होती है वो A प्लस B ओवर 2 का मतलब ये एक जनरल फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास AM है और ये A एंड B है। तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू तभी ही फाइंड होगी जब हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास AM क्या है, AM हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो इसको हम लिख लेते हैं AN प्लस BN ओवर A की पावर N माइनस 1 प्लस BN माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अगर ये हमारे पास AM है तो AM का मतलब क्या है कि ये फिर A प्लस B, तो मिडल टर्म इक्वल होती है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास A ही है और B ही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये AM के
तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक मीन के फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन को कंपेयर किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए एम क्या है ये चीज़, एंड देन ए प्लस बी क्या है ये वाली वैल्यूज़। तो यूज़ क्या है बटे में है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 इस तरह से बन जाएगा, 2a n प्लस बी एन इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a n माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 इंटू ए एन प्लस बी है, तो ये ए एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एन प्लस 2b n इज़ इक्वल टू, पहले a को इस पूरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन b को पूरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a n माइनस 1 प्लस a b n माइनस 1। तो अब हम b को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो b a n माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b n माइनस 1। तो फर्दर 2a n प्लस 2b n ऐसे ही आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो ये a, अब a n माइनस 1 है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि पावर को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर को हम अलग लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस 1। तो एक्चुअली हमने ये a n माइनस 1 को ही अलग अलग करके लिखा है, a n डॉट a n माइनस 1 a की पावर माइनस 1 प्लस a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय, अब b की पावर n माइनस 1 है, तो इस पावर को भी हम अलग लिख लेते हैं, b n मल्टीप्लाई बाय b माइनस 1। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि a की पावर 1 है। अगर a की पावर 1 ऊपर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1 है। किसी भी चीज़ की अगर पावर ना लिखी हो तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1 होती है। तो मीन्स के a की पावर 1 है, एंड देन a माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। b की पावर 1 और b माइनस 1 के साथ कैंसल आउट कर देना है। तो फर्दर जो बाकी बच गया वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच गया a की पावर n, एंड देन इधर से सिर्फ हमारे पास बच गया बी एन। तो हमने ए एन और बी एन को इकट्ठा कर लेना है, प्लस बी एन। तो फर्दर हम जो इक्वेशन में बच गया वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए ये आ जाएगा, ए पी की पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए एन माइनस 1। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, 2an प्लस 2bn। तो अब ये भी a की पावर n है, और ये भी a की पावर n है, और ये भी b की पावर n है, और ये भी b की पावर n है। तो हमने इन वैल्यूज़ को इस साइड पे लेके आ जाना है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो ये आ जाएगा 2an माइनस हो जाएगा इधर आके an, इस साइड पे प्लस था तो इस साइड पे आके माइनस an हो गया, प्लस 2bn, तो इधर आके माइनस bn। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच गया है, a bn माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1। तो ये चीज़ बच गई थी जो कि राइट हैंड साइड पे ही रह गई है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस साइड पे क्यों लेके आए हैं, ये माइनस ए एन है और ये 2an है, और ये माइनस बी एन है और ये 2bn है। तो इनमें जो बाकी बच जाएगा माइनस करने के बाद वो हम लिख लेते हैं। तो 2an में से माइनस an चला जाएगा तो बाकी प्लस an बच जाएगा, और इधर 2bn में से माइनस bn चला जाएगा तो प्लस bn बच गया, इज इक्वल टू a bn माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1। ये an इसी साइड पे रहेगा और ये प्लस bn दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये an माइनस 1 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा b a n माइनस 1 इज इक्वल टू a b n माइनस 1। अब ये प्लस b हमने इस साइड पे लेके आना है, तो ये माइनस b n बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स हमें लाना पड़ेंगी। तो ये a n है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a n। अगर इसमें
+1 और -1 किया जाए तो इसकी पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी भी an बन जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, सिर्फ हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन आपको समझाने के लिए हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। -BAN-1 इज़ इक्वल टू ABN-1 माइनस b की पावर n। अब अगर अपनी तरफ से हम इसमें +1 और -1 कर देंगे तो bn की पावर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a+1। अब अगर इसको मर्ज करके लिखते हैं इस चीज़ को तो फिर भी हमारे पास ये चीज़ बनेगी। फिर उसके बाद अगर +1 और -1 को काट दिया जाए तो फिर भी हमारे पास ये an बचता है। मीन्स के इसमें हमने चेंजिंग की है, लेकिन सिंप्लीफाई करने से ये अपनी असली पोजीशन में चला जाता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये है कि इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी ये हम वैसे ही लिख लेंगे, BAN-1 इज़ इक्वल टू ABN-1। इसको भी अब हमने अलग अलग करके लिख लेना है। तो BN-1, अब ये BN-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी BN-1 है, ताकि हम इधर से भी ये कॉमन ले सकें। तो बाकी हमारे पास b की पावर +1 बच जाएगी। तो जैसे मैंने पीछे आपको a की पावर के बारे में समझाया, ऐसे ही हम b की पावर के साथ भी कर रहे हैं। अब ये क्यों किया, क्योंकि a की पावर n-1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जबकि an-1 हमने खुद से बनाया है। इधर भी bn-1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, bn-1 हमने खुद बनाया है। तो अब ये चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो an-1 हमारे पास कॉमन आ गया। तो फर्दर जो इक्वेशन बच गया वो हमारे पास बच गया a की पावर +1। तो अगर +1 पावर में ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है कि किसी भी चीज़ की पावर में कुछ भी ना हो तो उसकी पावर में 1 होता है। माइनस b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम b की पावर n-1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस b की पावर +1 है तो ये भी अंडरस्टूड है कि इसकी पावर हम कुछ भी ना लिखें तो ये 1 है। तो ये an-1, अब ये bn-1 इस साइड पे a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे ये आके an-1 को डिवाइड करेगा, bn-1 इज़ इक्वल टू, बाकी इस साइड पे क्या बच गया हमारे पास, a माइनस b, और इधर a माइनस b क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a माइनस b। तो सिंप्लीफाई करने से ये a माइनस b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया है, an-1 डिवाइड्स बाय bn-1 इज़ इक्वल टू, इस साइड पे दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया। अब a की पावर भी n-1 है और b की पावर भी n-1 है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ये a डिवाइड्स बाय b की पावर n-1 इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में ये था, हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 1 के इक्वल कोई चीज़ लाना पड़ेगी। तो अब 1 के इक्वल हम क्या चीज़ ला सकते हैं, अगर हम a की पावर a डिवाइड्स बाय b की पावर 0 लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। सो 1 की जगह पर हम a डिवाइड्स बाय b की पावर 0 लिख सकते हैं ताकि हमें n की पावर मिल सके। डिवाइड्स बाय b n-1 इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाय b की पावर 0। अब a डिवाइड बाय b की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हमने 1 की जगह पर ये a बटा b लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो a बटा b और a बटा b एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो मीन्स दैट कि इनकी पावर भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं a बटा b बराबर है a बटा b के। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट n-1 इज़ इक्वल टू 0। n-1 इज़ इक्वल टू 0। n-1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका मतलब है हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1, -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना थी, जो कि हमने कर लिया, वो 1 के इक्वल है।